बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, कार्तिक महात्म की जय। सुनो लगा कर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म का दास बड़े 13वां अध्याय। सियापति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कार्तिक महात्म की जय। राजा पृथु ने कहा, है नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उससे सुनकर दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी के युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य जी और छिनसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशुगन होने लगे। इधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कह सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उनके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर भगवान जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंश या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूं कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूं। हे सूर्यवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। इस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय महाप्रक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत की ओर शहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू कर दिए। भैरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़ों व रथों का शब्द विषय धरती कंपमान होने लगी। युद्ध में कट कट कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया।
जिससे कि युद्ध भूमि में भी आगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवित करने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत शंकर भगवान को कह सुनाया। और उसे सुनकर भगवान रुद्र ने क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़े भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को वर्चन करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने, जिनमें गणेश जी और स्वामी कार्तिक जी भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। और आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोल कार्तिक महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय।